बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब की जमात 9th के तलबा व तालबात अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 4 जो उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर हम कुछ डिस्कस करेंगे 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस। नंबर 9 हमने सॉल्व करना है और फार्मूलाज यूज़ करेंगे, इन दोनों में से जो भी यहाँ पर फिट होता हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन फार्मूलाज के तहत जो सेकंड वाला है इसके तहत इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन लिखा हुआ है, उसके बाद हमने लिखना 5x - 6y = 13, xy = 6 और देन फाइंड द वैल्यू, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो लिख लेंगे 125x³ - 216y³ ये हमने फाइंड करना है। अब अगेन इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 5x - 6y = 13। फिर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। क्यूब क्यों लिखना है? क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करने हैं, हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्यूब लेंगे। तो बोथ साइड्स का क्यूब लेंगे इस तरह, क्यूब ऑफ 5x - 6y = क्यूब ऑफ 13। अब क्यूब ऑफ 5 स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं तो फिर 5 × 5 करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्यूब ऑफ 5 125, क्यूब ऑफ x माइनस क्यूब ऑफ 6 216 और y का क्यूब ऑफ y होता है। उसके बाद -3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म 5x है जो यहाँ लिखेंगे हम 5x, 6y 5x - 6y और 13 का क्यूब जो है हम इस तरह फाइंड करेंगे कि 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 13 × 13, तो इसका आंसर होगा 2197। 2197। इसके बाद इसको इसी तरह हम नीचे ले आएंगे, क्यूब 125 क्यूब ऑफ x माइनस 216 क्यूब ऑफ y माइनस 3 5s are 15, 15 6s are 90, तो यहाँ 90 लिखा जाएगा। xy इंटू 5x - 6y = 2197। इसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है xy की और 5x - 6y की। तो 125 क्यूब ऑफ x - 216 क्यूब ऑफ y - 90 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए अब xy की वैल्यू कितनी है, ये 6 है, और 5x - 6y की वैल्यू कितनी है 13 = 2197। अब स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि इन तीनों नंबर्स को आपसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर हासिल होगा 7020। तो 125 क्यूब ऑफ x - 216 क्यूब ऑफ y - 7020 = 2197। शिफ्ट करेंगे इसको राइट साइड पे तो प्लस हो जाएगा, 125x³ - 216 क्यूब ऑफ y = 2197 प्लस 7020। अब इन दोनों का ऐड कर ले, 7 + 0 7, 2 + 9 11, 1 कैरी, तो 0 + 1 1 और जो है कैरी वो डालेंगे, इसमें 2 होगा, तो 7 + 2 9, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है 9217। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 भी इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड है। तो यहाँ लिखेंगे हम सोल्यूशन
5x माइनस 1 ओवर 5x इज़ इक्वल टू 6 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 125 क्यूब ऑफ x माइनस 1 ओवर 125 क्यूब ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को अगेन लिखा जाएगा यहाँ पर 5x माइनस 1 ओवर 5x इज़ इक्वल टू 6। फिर हम बोथ साइड्स का क्यूब ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। क्यूब ऑफ बोथ साइड्स हम लेंगे इसका, तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 1 और 5x होल क्यूब इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ 6। फिर इसको एक्सपेंड कर लेंगे, क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज फर्स्ट माइनस सेकेंड। यहाँ पर 5x, यहाँ पर 1 ओवर 5x, 5x माइनस 1 ओवर 5x और क्यूब ऑफ 6 होता है 216। 5x और 5x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यूब ऑफ 5 होता है 125x क्यूब और ये 5 का फिर क्यूब 125x का क्यूब x क्यूब होता है माइनस 3 इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम 5x माइनस 1 और x की, तो वो 6 है इज़ इक्वल टू 216 125 क्यूब ऑफ x माइनस 1 ओवर 125 क्यूब ऑफ x माइनस 18 इज़ इक्वल टू 216। इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो साइन चेंज कर देंगे 125 क्यूब ऑफ x माइनस 1 ओवर 125 क्यूब ऑफ x इज़ इक्वल टू 216 प्लस 18। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा होगा 234। 125 क्यूब ऑफ x माइनस 1 ओवर 125 क्यूब ऑफ x, ये इस एग्ज़ाम्पल का आंसर है। इसके बाद तो स्टूडेंट्स, इससे उम्मीद करता हूँ आपको इन फार्मूलाज के रिलेटेड जो है इन सवालात की समझ आ गई होगी। अगला फार्मूले जो हैं वो नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, तो वो इसकी टाइप 4 है, यानी है क्यूब ऑफ प्लस माइनस क्यूब ऑफ b इज़ इक्वल टू क्यूब ऑफ a प्लस b, यानी कि जो साइन यहाँ पर हैं वही साइन यहाँ पर हैं। उसके बाद इनके स्केयर रहने होते हैं, इसका स्केयर यहाँ पे लिखा जाएगा और आखिर पर भी इसका स्केयर ही है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पर इसका स्केयर ही होता है और दरमियान में ये साइन जो है ये उल्ट जाने, अगर यहाँ प्लस माइनस आया तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। और फिर इन दोनों को हमने करना होता है मल्टीप्लाई, वो यहाँ लिखते हैं दरमियान में इन दोनों का प्रोडक्ट। इन्हीं फार्मूलाज को अलग अलग कर दिए, ये 2 फार्मूला लिखे गए हैं इकट्ठे, इनको अलग अलग कर दिया गया। क्यूब ऑफ ए प्लस क्यूब बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू स्केयर ऑफ ए, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर स्मॉल ब्रैकेट में प्लस का साइन हो तो यहाँ पर जो है इस ब्रैकेट में माइनस का साइन होगा। इसी तरह इस पर गौर कर लें, क्यूब ऑफ ए माइनस क्यूब बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब स्मॉल ब्रैकेट में अगर माइनस का साइन है फिर यहाँ पर प्लस है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर साइन कौन सा होता है, जो बाहर प्लस में है इसमें है, जो साइन यहाँ पर है वो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के अपोजिट साइन होते हैं, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इन दोनों आपस में अपोजिट साइन होते हैं। तो ये फार्मूलाज को याद करने का टेक्निक है कि ए प्लस बी, फिर इसका स्केयर, आगे इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर आगे इसका स्केयर। इस तरह यहाँ पर भी नीचे इसी तरह है कि यहाँ पर इसका स्केयर, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर आखिर पे सेकंड का स्केयर। इन फार्मूलाज को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इसको अप्रूव करना है तो आप इसको लाइन के ऊपर रख लें, ऊपर इसको नीचे रख के मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें ये आंसर हासिल होगा। तो ये इसकी वेरिफिकेशन भी है, ये फार्मूला जो है उसको जानने का मेथड भी है। इस तरह आप इसको ऊपर रख के इसको कर दें मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा। तो हमने इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इसको करना है फैक्टराइज विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, फिर लिखेंगे 64 क्यूब ऑफ एक्स प्लस 343 क्यूब ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब हमें पता होना चाहिए 64 क्यूब किसका है। 64 अगर ना समझ आए तो फैक्टराइज कर ले, 64 4 का क्यूब है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4x क्यूब ऑफ 4x।
क्योंकि 64 4 का क्यूब है। इसी तरह जो 343 है ये 7 का क्यूब है, तो प्लस क्यूब ऑफ 7y। ये हमें औरल याद होना चाहिए वैसे क्यूब्स 1 से लेकर 10 तक कम से कम। तो ये क्यूब ऑफ 4, ये क्यूब ऑफ 7। इसके बाद ये फार्मूला जो फर्स्ट वाला है इसको हम अप्लाई करेंगे। इसके मुताबिक फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। आगे यहाँ माइनस का साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म का और सेकेंड का 4x इंटू 7y प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर होगा 7y। तो इसके बाद लिख देंगे इसका आंसर 4x प्लस 7y ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, स्क्वायर ऑफ 4 16x स्क्वायर माइनस 4 7 28 xy प्लस स्क्वायर ऑफ 7 49 y स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह नीचे वाला क्वेश्चन है उसको भी हम ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन 125 क्यूब ऑफ x माइनस 1331 क्यूब ऑफ y। तो हमें पता होना चाहिए कि ये 125 क्यूब किसका है। आपको बता दी, या तो आपको और याद होना चाहिए, तो या फिर आप इस तरीके से इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ये 5 पे डिवाइड होगा 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करेंगे 5, फिर 5 पे करेंगे 1, तो 3 टाइम 5 आता है। 3 टाइम 5 मीन्स क्यूब ऑफ 5। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह कि ये क्यूब ऑफ 5x है, और ये जो है 1331 ये 11 का क्यूब है, क्यूब ऑफ 11y। इसी तरह फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। आगे टेक्निक ये है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ पर प्लस है, माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन होगा। यहाँ फर्स्ट टर्म होगी 5x, सेकेंड टर्म लिखेंगे 11y, और यहाँ पर स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। फिर लिखेंगे 5x माइनस 11y ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, 25x स्क्वायर प्लस 55xy प्लस 121y स्क्वायर। ये इस एग्जांपल जो है उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब यही जो है फार्मूलाज जो है इसको यूज़ करना है। पहले हमने यूज़ किया इस साइड को इसमें कन्वर्ट किया है, अब हमने इस साइड को इसमें कन्वर्ट करना है। और ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं ये इसी फार्मूले के तहत ही हैं कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर है, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर है। अगर इस तरह तो फिर क्या करना होता है, तो उसको इस तरह लिख लेंगे, सोल्यूशन 2/3x प्लस 3/2x, फिर 4x स्क्वायर ओवर 9 माइनस 1 प्लस 9/4x स्क्वायर। हमने टेक्निक चेक करनी है कि कैसी तरह ये, अब ये फर्स्ट टर्म है हमारी 2/3 या 2x/3 प्लस 3/2x, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2/3 या 2x/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस के साथ, और यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 3/2x का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का क्या है 2x/3 और यहाँ पर 3/2x। अब इनके आंसर मैच कर लें। अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 4x के ओवर 9 ही आएगा। इसका जब हम फाइंड करते हैं आंसर तो होता है 9/4x स्क्वायर, वैसे मैच कर रहा है। इनका प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 3 से कैंसिल हो रहा है, 2x से कैंसिल हो रहा है, तो 1/1 × 1 ही होता है, और 1/1 × 1 1 ही होता है। तो 1 को 1 पर करें जवाब ये होता है। इसका मतलब ये सारे आंसर से मैच करते हैं। अगर सारे ये वाले आंसर और ये वाले आंसर से मैच करते हो तो इसका मतलब होता है ये क्यूब ऑफ 2 टर्म्स है, क्यूब ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे क्यूब लिख देंगे, या प्लस का साइन लिख देंगे, सेकेंड टर्म का क्यूब होगा। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है कौन सी, तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो 2x/3 है, यहाँ लिख देंगे 2x/3। सेकेंड टर्म कौन सी है 3/2x है। तो इनके क्यूब्स ले लेंगे आप। 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब होता है, और 3 का 27 प्लस
3 का 27, 2 का क्यूब 8 और x का x क्यूब होता है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमने इसको चेक करना होता है कि सारे आंसर इसके इक्वल हैं। अगर ये इक्वल तो फिर ये क्यूब है। इसी तरह ये है, लेकिन इसमें हमने ऑर्डर चेंज करा। पहले ऑर्डर चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, सोल्यूशन 4x/5 - 5/4x ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज 16x² / 25 + 25/16x² + 1। तो अब हमने इसका ना तरतीब चेंज करनी है इस एक्सप्रेशन की। ये ठीक है, ये 4x/5 - 5/4x, तो यहाँ पर 16x² / 25, ये मिड में आएगा। और ये स्केयर जो होते हैं वो यह होते हैं आखिर पे, एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट पे होते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर वही तरीका आ गया, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसी तरह 4x/5 - 5/4x। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म का स्केयर होना चाहिए, दरमियान में दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर सेकंड टर्म का स्केयर होना चाहिए। तो यहाँ इसको लिख लें आप 4x/5, और यहाँ पर भी 4x/5, यहाँ पर 5/4x, और यहाँ पर 5/4x। अब इनके आंसर मैच कर लें। ये फर्स्ट टर्म ठीक है, सेकंड टर्म ठीक है, इसका स्केयर 16x² और 25 ही होगा, तो ये वही आ रहा है। इनका प्रोडक्ट जो है ये कैंसिल होके 1 ही आ रहा है, और इसका जो आंसर है 25/16x²। तो सारे आंसर मैच करते हैं। अगर मैच करते तो फिर ये क्या है, ये क्यूब है 2 टर्म्स का, यानी कि 4x/5 इसका क्यूब, और जो टर्म साइन यहाँ पर है वही लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब 4x, तो इसका आंसर आएगा 16x³ / 125 - 125/64x³। ये इसका आंसर है। तो अब हम स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इसी फार्मूले के रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज के करते हैं। उसके लिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चन रह गए हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।